your fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. हेलो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी स्टेशनरी की, आपने सभी सब्सक्रिप्शंस के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ठीक है बेटा, इस वीडियो में हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। लास्ट जब 2020 का जो अभी एग्जाम आया था, ठीक है, जो 2020 का जो एग्जाम आया था उसमें 3 मार्क्स का इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। सो प्लीज अब इस वीडियो की बहुत ध्यान से देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 21 क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल सर की बुक का। जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड, यानी कि मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन कितनी कंज्यूम करी है, यानी कि कितना टोटल मिला के खर्चा आया है, वो चीज कैलकुलेट करवा रहे हैं किसी से जो आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, तो ध्यान से ये देखते हैं अब यहाँ अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल्स है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, यानी कि 31 मार्च 2019 का मेडिसिन कितनी टोटल यूज करी गई है हॉस्पिटल के अंदर, वो कैलकुलेट करनी है हमें। ठीक है, फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन इस तरीके से दे रखी है, 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019। ठीक है, आपको मेडिसिन का कितना स्टॉक था, यानी कि हमारे पास कितनी मेडिसिन थी साल के शुरुआत में और साल के एंड में। ठीक है, साथ में आपको बैलेंस दे रखा है कि कितने हमारे क्रेडिट रहते, यानी कि हम जब दवाई परचेज करके लाए तो उधार पैसा कितना था। ठीक है, तो ओपनिंग में कितना था यह दे रखा है आपको, और क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन दे रखी है। फिर नीचे एक बात लिखी हुई है, मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग। ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने ये नहीं बोल रखा कि जो मेडिसिन परचेज करी है वो कैश में है या उधार में है। तो इसका मतलब कैश और क्रेडिट दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। क्या है इसके अंदर? दोनों इंक्लूड है। ये बात समझ में आती है? तो मेडिसिन परचेज करिए ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए की? 60,80,700 रुपीज की। ये बात समझ में आती है? ये पॉइंट नोट कर लेना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये नहीं पता कि मेडिसिन जो परचेज करी गई है कि कितनी कैश है कितनी उधार है, तो उसका मतलब इसमें उधार और कैश दोनों मिक्स हैं। क्या सर हमें अलग अलग निकालने? नहीं, बस हमें उतना निकालना है कि कितना मटेरियल हम यूज कर चुके हैं, कितनी मेडिसिन हम यूज कर चुके हैं, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में शो करी जाएगी। ठीक है, इसको कॉपी करो। जिसके पास बुक है एडिशन 2019 20 अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, करो राइट डाउन जल्दी से। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन बता दी है। ठीक है सर, ये आपने स्टेटमेंट से क्यों नहीं करा? ध्यान से सुनो बेटा, आपको मैं दोनों तरीके से बता दूं, स्टेटमेंट तरीके से भी और अकाउंट पर उससे भी, एस्टिमेट से भी। यानी कि ये जो जितने सिंपल क्वेश्चन है ये अकाउंट फॉर्म में बताऊंगा। ठीक है, वो टेक्निकल जब सबसे एंड का क्वेश्चन होगा वो मैं आपको समझा दूंगा, स्टेटमेंट फॉर्म से भी और दोनों अकाउंट फॉर्म से भी। पहले देखो, हम क्या बना रहे हैं? मेडिसिन अकाउंट्स। क्या बना रहे हैं? मेडिसिन। और क्वेश्चंस में जो मेडिसिन है वो हॉस्पिटल के लिए क्या है? एसेट्स है। क्यों एसेट्स है? क्योंकि वो स्टॉक है। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है और क्रेडिट भी दे रखा है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक भी। तो आपने ओपनिंग स्टॉक भी लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में क्यों आया? क्योंकि हमारी एसेट्स होती है और एसेट्स सारी हमारी डेबिट में होती है, इस वजह से हमने कहा लिखा डेबिट में। जब ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग अपने आप ही इधर होगा, क्लोज साइड। ये बात समझ में आती है? ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन में एक सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन, सर क्रेडिट की जो बैलेंस फिगर दे रखी है उनका कोई ट्रीटमेंट ही है? उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा हुआ मेडिसिन परचेज, इसका मतलब कैश और क्रेडिट दोनों उसके अंदर इंक्लूड हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें जब दोनों उसके अंदर इंक्लूड है। और क्रेडिटर अकाउंट का पर्पस क्या होता है? क्रेडिटर अकाउंट का पर्पस होता है या तो कितनी पेमेंट करी गई है वो कैलकुलेट करो क्रेडिटर को, या कितना उधार परचेज करा वो कैलकुलेट करो। जब हमें क्वेश्चन में मेडिसिन परचेज ही दे रखी है, ठीक है, तो हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है क्रेडिटर अकाउंट बनाने की। ठीक है, ये बात समझ में आती है? तो सीधी सी बात है, जब मुझे बताओ आपने परचेज करी है मेडिसिन, तो आपका स्टॉक इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर स्टॉक इंक्रीज होगा। क्या होगा? स्टॉक इंक्रीज होगा। कैसे? जैसा सपोज करो मैं स्टेशनरी का काम करता हूं, मेरे पास 100 पेन्स हैं, ठीक है, और मैंने 200 और परचेज कर लिए, तो टोटल मेरी दुकान में कितने पेन हुए? 300।
तो इसका ही तो है, जब हम स्टॉक परचेज करते हैं तो उसको भी क्या कर देते हैं हम, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है उसमें जोड़ देते हैं। इस वजह से कहां लिख दिया हमने, डेबिट साइड। तो हमने क्या करा, टोटल हमारे पास कितना मेडिसिन थी, इतने रुपए की, लेकिन साल के एंड में कितनी बची, इतनी। तो इसका मतलब क्या कि इतनी हम यूज कर चुके हैं, यानी कि कंज्यूम कर चुके हैं, और यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा। ये बात समझ में आती है, क्लियर हो गई बात है, वेरी गुड। राइट डाउन करो जल्दी से। बेटा इस क्वेश्चंस को भी नोट करो, समझते हैं जरा इसको भी। क्वेश्चन फिर से क्या पूछ रहा है, कंप्यूट मेडिसिन कंज्यूम, यानी कि वो अमाउंट कैलकुलेट करो मेडिसिन की जो आप यूज कर चुके हो। क्या कर चुके हो, यूज। ठीक है, किस इंफॉर्मेशन से, जो आपको दे रखी है। ध्यान से, मेडिसिन स्टार्टिंग में यानी कि कितना ओपनिंग बैलेंस था वो भी दे रखा है, कितने हमारे पास ओपनिंग क्रेडिटर थे, यानी कि कितने ऐसे लोग थे जिनसे हमने क्या लिया था, उधार परचेज करा, तो यानी कि वो कितने रुपए के, 90,000 रुपीज के। कैश परचेज, ध्यान से बेटा क्वेश्चंस में क्या दे दी, कैश परचेज। इसका मतलब कैश परचेज अलग दे रखी है, तो यहां पर आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ध्यान से, है सर, यस। लास्ट क्वेश्चन में केवल परचेज लिखा हुआ था और यहां क्या लिखा हुआ है, कैश परचेज, तो इसका मतलब आपको क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 3 लाख रुपीज। फिर से क्लोजिंग स्टॉक, कितना हमारे पास बच गया मेडिसिन का स्टॉक साल के एंड में, वो भी दे रखा है, और कितने के क्रेडिटर हैं जो हमें पेमेंट अभी करनी बाकी है, वो कितने दे रखा है, 130। ओके, इस क्वेश्चन को राइट डाउन करो। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है, टीएस ग्रेवाल सर, एडिशन 2019। करो, फिर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस आपने राइट डाउन कर लिया होगा। चलो अब इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो हमारे पास जो आपको बैलेंस दे रखा है वो मेडिसिन स्टॉक का भी दे रखा है और क्रेडिटर का भी, दोनों का बैलेंस दे रखा है। इस वजह से मैंने क्या करा, मेडिसिन स्टॉक अलग अकाउंट बनाया और क्रेडिटर अकाउंट अलग बनाया। सर पिछले क्वेश्चन में तो नहीं बनवाया, फिर से बता रहा हूं बेटा, उस क्वेश्चन में बस परचेज दे रखी थी, ये नहीं क्या बोल रखा कि इसमें कैश है या क्रेडिट। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना बोल रखा हो, क्वेश्चन साइलेंट है, बस परचेज ही दे रखी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये टोटल परचेज है, वहां क्रेडिटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियर क्वेश्चन ने बोल दिया कि कैश परचेज, तो इसका मतलब कैश परचेज भी है और इसमें हमें क्या, उधार परचेज भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से, जो मेडिसिन का जो स्टॉक है वो हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है, डेबिट साइड, तो इस वजह से हमने डेबिट यहां लिख दिया, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इधर लिख दिया। क्लियर। अब क्वेश्चंस में जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन, जिनकी हमें पेमेंट करनी है, वो हमारे पास क्या, हमारी क्या, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट इधर लिख दिया, जो क्लोजिंग है वो इधर लिख दिया। ये बात सिंपल है बिल्कुल, कोई भी इसमें ऐसा पॉइंट नहीं है। ठीक, फिर बात आती है क्वेश्चन में कैश परचेज दे रखी है, फिर वही वाली बात, जब आपके पास ऑलरेडी कितने का माल है, 1 लाख का, और जब आप 3 लाख का कैश परचेज करोगे तो वो बढ़ेगा या घटेगा, सर इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से हमने ओपनिंग स्टॉक में वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आती है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब ध्यान से, हमने सारी फिगर वो डाल चुके हैं जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, इस वाले अकाउंट को क्लोज करने से पहले हम कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, ये याद रखना, क्यों, हो सकता है कि इसमें से कुछ फिगर ऐसी निकल जाए जो कहां ट्रांसफर करनी पड़े, मेडिसिन स्टॉक में, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है। ध्यान से समझो, मुझे वो बताओ, लॉजिक से बताओ, रटना नहीं है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 90,000 और क्लोजिंग कितना है, 130, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उधार परचेज करी है, जब तो आपके क्रेडिटर बढ़े हैं। देखो जब साल शुरू हुई थी तो 90,000 है, और जब क्लोज हो रही है साल तो कितने हैं, 130, तो इसका मतलब आपने उधार परचेज किया है। तो जब उधार परचेज किया है वो कितने का आ गया, 40,000 का। कैसे, इसमें से क्लोजिंग में से हमने जब ओपनिंग लेस करा तो कितने रुपए की उधार परचेज निकल के आ गई, 40,000 की। बेटा याद रखना, इधर उधार परचेज ही निकल के आती है। ये बात समझ में आ गया, 40,000 रुपए की। क्लियर। अब जब ये उधार परचेज है, तो जब ये परचेज करी है तो फिर से हमारा मेडिसिन का स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, सर जब परचेज करिए तो स्टॉक बढ़ेगा, तो जब स्टॉक बढ़ेगा तो उसको भी ओपनिंग में क्या किया जाएगा, ऐड। तो ये भी हमने क्या कर दिया, यहां पर देखो
ऐड कर दिया, यानी कि यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर निकली क्रेडिट परचेज की वो कहां लिख दी हमने, यहां पर। क्लियर। अब इसको ऐड करके हमारे पास टोटल कितना स्टॉक है, 4,40,000 का, 4,40,000 का। लेकिन साल के एंड में हम चेक करते हैं कि हमारे पास स्टॉक कितने का बचा, 1,50,000 का। तो बचा कहां चला गया, तो वो हमने कंज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, उसे हम यूज कर चुके हैं और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे, यानी कि डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, राइट डाउन करो उसका सॉल्यूशंस। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 25 है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इससे बड़ा केस नहीं आ सकता। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इससे बड़ा केस नहीं आ सकता। इस बार जो एग्जाम में 2020 में जो आप चेक करोगे, पेपर चेक करना, उसमें यही वाला कंसेप्ट आया था। फिर उसे सोल्व करना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखो, कंप्यूट द अमाउंट, अब ये किसकी बता रहा है, मैंने बताया था ना, जैसे जैसे एनपीयू चेंज होगी वैसी वैसी स्टॉक की वो भी चेंज हो जाता है नाम। वहां हॉस्पिटल था तो मेडिसिन है, यहाँ हो सकता है कोई अलग कंपनी या ऑफिस है, तो यहाँ क्या हो गया, स्टेशनरी। क्या हो गया ये आपका, स्टेशनरी। ठीक है, तो स्टेशनरी बतानी है भैया कितनी हमारी खर्च हो गई, कंज्यूम का मतलब कितनी खर्च कर चुके हैं हम। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमारे पास साल में कितनी स्टेशनरी है वो इन्फॉर्मेशन दे दी, हमारे पास कितने के क्रेडिटर है, यानी कि हमें कितने की पेमेंट करनी है वो भी दे दिया आपका, जो ओपनिंग हमारी लायबिलिटीज है। लेकिन यहां पर कुछ नई बात लिखी हुई है, ध्यान से। क्या लिखी हुई है, नई बात। ये नई बात पता क्या है बेटा, नई बात का मतलब है कि आपने अपने क्रेडिटर को एडवांस में कुछ पैसे दे रखे हैं। तो ध्यान से, सपोज करो मैंने जो है अगले महीने का एडवांस दे दिया, तो क्या वो अगले महीने मेरे से पैसे लेने आएगा, नहीं आएगा ना। तो मैंने क्या कर रखा है, एडवांस में पेमेंट कर रखी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जो किसका कुछ भी बात नहीं है, वही 31/3/2018 का क्लोजिंग है, तो इस साल का क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग। ये बात समझ में आती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, ये आपका इस बार एग्जाम में आया था कंसेप्ट, और इससे हाई लेवल का कंसेप्ट नहीं आ सकता इस पॉइंट को लेकर, जहां पर हम मेडिसिन कंज्यूम या स्टेशनरी कंज्यूम को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितनी स्टेशनरी हमने कंज्यूम कर ली। सर अभी तो मेडिसिन कर रहे थे। बेटा वहां पर जो आपकी एनपीओ थी वो हॉस्पिटल थे, या हो सकता है हॉस्पिटल से अलग कोई वैल्यू वो एनपीओ। ठीक है, तो ये अलग हो जाती है, जैसे जैसे एनपीओ का नेचर होता है उस हिसाब से चेंज हो जाता है। क्लियर। तो स्टेशनरी कितनी कंज्यूम करी है वो कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में आपको हमारे साल की स्टार्टिंग में कितनी स्टेशनरी हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक जो है स्टेशनरी का वो दे रखा है, कितने की हमें पेमेंट करनी है, यानी कि जो हमारी लायबिलिटीज है, जो हमारे क्रेडिटर है ओपनिंग ईयर्स, वो कितने हैं, 20,000। लेकिन इसमें कुछ बात नहीं है। क्या बात नहीं है, कि हमने क्रेडिटर को एडवांस में कुछ पेमेंट कर रखी है। ध्यान से, ये 31/3/2018 बोल रखा है, यानी कि 18। तो ये मुझे बताओ, जब ये पिछली साल का क्लोजिंग है तो इस साल का क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपनिंग, यानी कि हमने क्रेडिटर को कुछ एडवांस में दे रखा है। ये बात समझ में आई, कितने का, 2000 का। अभी और क्वेश्चन में समझेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या रखा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। ध्यान से, अमाउंट पेड, बेटा यहाँ परचेज के लिए नहीं बोल रहा, किसके लिए बोल रहा है, अमाउंट पेड, यानी कि हमने इतना पैसा दिया है। क्या दिया, इतना पैसा हमने दिया है। ओके, इसका भी ट्रीटमेंट अभी सीखते हैं। 1,08,000। साल के एंड में कितना हमारे पास स्टॉक है स्टेशनरी का, वो इंफॉर्मेशन दे रखी है। कितने हमारे पास क्रेडिटर्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और साथ में हमने जो एडवांस पेमेंट कर रखी है ओपनिंग, तो ये बैलेंस दे रखा है। साथ में क्लोजिंग हमने और भी एडवांस पेमेंट कर रखी है साल के एंड में, तो वो भी क्वेश्चंस में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। प्लीज इसे राइट डाउन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन 25 को हम स्टेटमेंट से भी करेंगे और अकाउंट फॉर्म में भी करेंगे। पहले अकाउंट फॉर्म है, ठीक है, फिर मुझे बताना कमेंट करके कौन सा सिंपल लगा आपको। ठीक है, प्लीज यार कमेंट वगैरह तो किया करो मोटिवेशन के लिए।
जिससे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी यूटिलाइज लगे, मेरी मेहनत यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखते हैं। तो मेरे पास क्या है इन्फॉर्मेशन, वही स्टॉक भी दे रखा है तो उसका अलग अकाउंट बनाया, और क्रेडिटर भी दे रखा है उसका भी अलग अकाउंट बनाया। ठीक है, फिर से वही पुरानी बात है, जो ओपनिंग स्टॉक है वो एसेट्स होती है, और एसेट्स हमेशा कहाँ आती है, डेबिट साइड। अब ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग भी इधर आएगा, इसको बीटीसीडी बोल देते हैं। क्लियर। फिर ध्यान से, जो हमारे क्रेडिटर हैं, क्या है क्रेडिटर, वो हमारी लायबिलिटी होती है, इसमें से ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिटर का हमने क्या करा, ओपनिंग इधर डाल दिया, क्लोजिंग इधर डाल दिया। यहां तक तो सिंपल था, लेकिन सर ये बात नहीं आ गई, ये बात नहीं आ गई। ध्यान से मुझे एक बात बताओ, मैंने उस क्वेश्चंस के अंदर क्रेडिटर को एडवांस में पेमेंट दे रखी है, क्या कर रखी है, एडवांस में पेमेंट। तो मुझे बताओ कि जब मैंने एडवांस में पेमेंट करी है, एडवांस का मतलब क्या, अगली साल। यहां पर हम क्या किसकी बात करते हैं अकाउंट में, अगली साल की बात करते हैं एडवांस में। तो क्या क्रेडिटर मुझसे अगले साल पैसे मांगेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने उसे ऑलरेडी एडवांस में पेमेंट कर रखी है। तो मेरा जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है वो होती है मेरी एसेट्स, इस वजह से ये मेरी एसेट्स हो गई। और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट में। तो जब भी क्वेश्चंस में कभी क्रेडिटर के साथ एडवांस लिखा आए तो ओपनिंग बैलेंस को इधर लिखना है और क्लोजिंग बैलेंस को इधर लिखना है। ये बात समझ में आती है, क्लियर हो गई बात। तो ध्यान से देखते हैं, टोटल बैलेंस कितना था हमारे पास क्रेडिटर का, 23,000। लेकिन जब ये 23,000 था, और लेकिन हमने जब इसमें से लेस करा तो 8,000 का, यानी कि ये ओपनिंग और ये भी लेस करा, तो ये 8,000 का वो बैलेंस निकल के आया जो हमने क्रेडिटर को क्या करी है, पेमेंट करी है। किसको पेमेंट करी है, क्रेडिटर को। ये बात समझ में आती है। तो ध्यान से, यहां तक तो था, ये हो गया होगा अब भगवान की वजह से क्लियर, क्लियर हो गया, वेरी गुड। फिर क्वेश्चंस में ध्यान से, क्वेश्चन में आपको पेमेंट दे रखी है कितने रुपए की, 1,08,000 की। लेकिन ध्यान से, उस 1,08,000 में वो अमाउंट भी इंक्लूड है जो आपने किसको पे करी है, क्रेडिटर को। तो मुझे बताओ, जो क्रेडिटर को पेमेंट करी है वो पेमेंट क्यों करी है, क्योंकि हमने उधार खरीदा था, वो पहले खरीद रखा होगा, उसकी पेमेंट कर दी। तो इस बार थोड़ा ना खरीदा है कुछ भी, हाँ सर नहीं खरीदा, तो इस वजह से वो हम ओपनिंग स्टॉक में उसे नहीं जोड़ेंगे। क्लियर। यहां केवल वो अमाउंट जुड़ती है ओपनिंग स्टॉक में जो हमने मटेरियल परचेज किया है। ठीक है, तो 1,08,000 रुपए में से 8,000 तो वो हटा दिए जो हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। तो जो 1 लाख रुपीज है, ये वो अमाउंट है जितने का हमने क्या करा है, स्टेशनरी का स्टॉक परचेज किया है। तो इस वजह से हमने ओपनिंग स्टॉक में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर। ये ऐड करा 1,30,000 का। फिर हमने चेक किया कि साल के एंड में कितना है हमारे पास, 5,000। तो इसका मतलब हम कितना यूज कर चुके हैं, 1,25,000 का मटेरियल हम यूज कर चुके हैं। और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में शो किया जाएगा। ठीक है, ये इस बार एग्जाम में था पॉइंट, आप चेक करके देखना। ये तो आपका अकाउंट है, इसे नोट करो, फिर मैं अभी स्टेटमेंट में बता रहा हूं। ठीक है बेटा, ये स्टेटमेंट फॉर्म में क्या है ये आपका, देखो ध्यान से, जो हमने स्टेशनरी के लिए पेमेंट करी है उसको कितना लिया, 1,08,000। फिर इसमें हम ऐड करते हैं क्या, वो स्टॉक जो हमारा ओपनिंग है, यानी कि जो हमारा स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है, वो क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने क्रेडिटर को एडवांस पेमेंट कर रखी है, यानी कि जो हमने एडवांस पेमेंट कर रखी है बिगिनिंग ईयर में, तो वो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एडवांस बोलते हैं, प्रीपेड एक ही बात है। ठीक। फिर इसमें ऐड क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट का यानी कि क्लोजिंग बैलेंस होता है किसका, क्रेडिटर का, उसको क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं। और उसमें लेस क्या क्या करते हैं, क्रेडिटर जो अकाउंट होता है हमारा कौन सा, बिगिनिंग ईयर का, कौन सा, बिगिनिंग, यानी कि ओपनिंग जो बैलेंस होता है क्रेडिटर का उसे लेस कर देते हैं। और स्टॉक जो होता है किसका, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसे क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और प्रीपेड यानी कि जो एडवांस में आपने पेमेंट कर रखी है, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे क्या कर देते हैं, लेस। तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है वो जो हमने मटेरियल कंज्यूम किया है। बेटा स्टेटमेंट में तो रटना पड़ेगा, मैंने अकाउंट था वो मैंने आपको समझा दिया। ये स्टेटमेंट में चाहो तो आप इसे याद कर सकते हो, इससे ऊपर इसमें 4 मार्क्स में कंसेप्ट नहीं आएगा। ये बात समझ में आती है। इस बार एग्जाम में समझ चुके हो तो एग्जाम उठाना, पेपर उठाना, उसमें से वो क्वेश्चंस को करेक्ट करना और सोल्व करना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, एंजॉय। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, ठीक है, बैलेंस शीट भी सीखने वाले हैं। कृपया करते रहें क्वेश्चंस।
बाय बाय।